प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 और आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन को समझने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने से पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो पता चल जाए। मेरे बच्चों, हम क्या करते हैं, तीन प्लेयर है हमारे पास, एक है ए, एक है बी और एक सी। तो तीन प्लेयर है, हमें इनमें से दो को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हम इनमें से दो को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखो आपको इसको कैसे कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 3 में से 2 को कितने तरीके से ले सकते हैं। तो हम ए और बी को ले लें, हम ए और सी को भी ले सकते हैं, हम बी और ए को भी ले सकते हैं, हम बी और सी को भी ले सकते हैं, हम सी और ए को भी ले सकते हैं और हम सी और बी को भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 वेज हो गए। 6 तरीकों से हम इन तीन प्लेयर में से 2 प्लेयर को अरेंज कर सकते हैं। यानी कि पहले ए प्लेयर है, फिर बी प्लेयर है। ए प्लेयर पहले है, बी प्लेयर बाद में है, ये एक अरेंजमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि बी प्लेयर पहले हो और ए प्लेयर बाद में हो, ये भी एक अलग अरेंजमेंट है। इसमें ए पहले है, इसमें बी पहले है। यहाँ ए पहले है, सी बाद में है, यहाँ पे सी पहले है और ए बाद में है। तो अलग तरह की अरेंजमेंट है ये। तो यहाँ से जो परमुटेशन है वो हमारी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। तो प्यारे बच्चों, जब हमने 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर की अरेंजमेंट की तो हमारे पास 6 वेज आए। हमारे पास कितने वेज आए, 6 वेज आए, 6 तरीके आए। अब हम क्या करते हैं, हमें 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो 3 प्लेयर में से हम 2 प्लेयर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो हम ए एंड बी ले लें, या हम ए एंड सी ले लें, या हम बी एंड सी ले लें। अब प्यारे बच्चों, हम या तो ए और बी प्लेयर को ले लें, या ए और सी प्लेयर को ले लें, या बी और सी प्लेयर को ले लें। अब आप इसमें देखें कि बी एंड ए, सी एंड ए एंड सी एंड बी, आप इसको समझने की कोशिश करें। यहां हमें अरेंजमेंट करनी थी और यहां हमें सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन, यहां हमें क्या करना है, सिलेक्शन करनी है। तो अब आप सोच के देखें कि हमें 3 में से 2 सेलेक्ट करने थे। तो 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब एक केस ये हुआ ना, ए और बी सिलेक्ट कर लिया। तो ए और बी सिलेक्ट कर लिया और बी और ए सिलेक्ट कर लिया, ये एक ही तो बात है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तो हमें सिलेक्शन करनी है, अरेंजमेंट नहीं करनी। अरेंजमेंट में तो ए पहले है, बी बाद में है, और बी पहले है, ए बाद में, इसमें डिफरेंस है। यहां सिर्फ हमें सिलेक्शन करनी है। तो ए और बी को सिलेक्ट कर लिया या बी और ए को सिलेक्ट कर लिया, बात एक ही तो है। तो यानी कि ये नहीं हो सकता, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसी तरह से ए और सी को सिलेक्ट किया और सी और ए को सिलेक्ट किया, ये भी एक ही बात है। बी और सी को सिलेक्ट किया और सी और बी को सिलेक्ट किया, तो ये भी एक बात है। प्यारे बच्चों, यहां से हमें क्या निकल के आया कि जब अरेंजमेंट की बात हुई तो 6 वेज या 6 केसेस बने, लेकिन जब सिलेक्शन की बात हुई तो हमारे पास 3 वेज बने। तो ये जो सिलेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। मींस अरेंजमेंट की बात है तो परमुटेशन है, और सिलेक्शन की बात है तो फिर वो कॉम्बिनेशन है।
तो प्यारे बच्चों ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ध्यान रखें, अगर अरेंजमेंट की बात है तो परमुटेशन, और अगर सिलेक्शन की बात है तो फिर कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन में ऑर्डर मायने नहीं रखता। सिलेक्शन में ऑर्डर ए बी या बी ए और बी और बी और ए एक ही बात है। तो सिलेक्शन में क्या है, हमारे पास जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हुआ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहां से देखें कि यहाँ 6 वेज थे जब अरेंजमेंट की, 3 में से किन्हीं भी 2 की, और जब 3 में से 2 सिलेक्ट किए तो 3 वेज आई, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो कम होंगे और जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा होंगे। जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा है, जो कॉम्बिनेशन है वो कम है। अब आप यहां से देखें कि जो ये हमने क्या किया, 3p2 नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो यही तो किया हमने कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये आ गया हमारे पास। और यहां पे क्या किया, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो यहां पे कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या लिखा, सी लिखा। अब ये तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आया, परमुटेशन की तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6 वेज आए, और कॉम्बिनेशन के कितने आए, यहाँ पे कितने आए, 3 आए। जो परमुटेशन है वो ज्यादा है और कॉम्बिनेशन है जो वो कम है। अब दोनों को अगर इक्वेट करना है तो देखो यहाँ पे दोनों को अगर इक्वेट करना है तो यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जो NPR है, NPR, तो 2 का मतलब यहाँ 2 फैक्टोरियल, क्योंकि जो दो ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, उनकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि ये भी तो 2 फैक्टोरियल वे से आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6 थी वो परमुटेशन थी, यानी कि NPR, और जो 3 है वो कॉम्बिनेशन है, यानी कि NCR। और यहाँ के कितने जितने लिए थे टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो जितने लिए हैं R फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चे ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। मीन्स तो जो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different objects taking R at a time is equal to R factorial selections या R factorial combinations या R factorial times the number of combination of n different objects taking R at a time। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों के बीच का हमें क्या पता चल गया, रिलेशन पता चल गया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहां से आपको ध्यान रहेगा कि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन से है, और जो हमारे पास सिलेक्शन है उसका मतलब कॉम्बिनेशन से है। तो सिलेक्शन क्या होंगे, सिलेक्शन हमारे पास कम होंगे और उसके कोरस्पोंडिंग जो अरेंजमेंट होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि अरेंजमेंट में जो ऑर्डर है वो मायने रखता है। ए बी और बी ए 2 डिफरेंट केसेस है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात करेंगे तो राम और श्याम को सिलेक्ट कर लिया या श्याम और राम को सिलेक्ट कर लिया, एक ही तो बात है। अब देखो राम, श्याम और मोहन मैं अगर लिखता हूं तो मैं कहूं कि राम और श्याम को सिलेक्ट कर लिया या श्याम और राम को सिलेक्ट कर लिया, तो एक ही तो बात है। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि राम और मोहन को सिलेक्ट कर लिया और राम या और श्याम को सिलेक्ट कर लिया, ये 2 अलग सिलेक्शन है। लेकिन राम एंड श्याम एंड राम ये एक ही सिलेक्शन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन करते वक्त जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो
प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास बेसिक डिफरेंस किसके बीच में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। तो जो अरेंजमेंट होगी वो ज्यादा होंगी सिलेक्शन से। कैसे पता चलेगा, ये हमने नियम बना लिया कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम दैट इज इक्वल टू r फैक्टोरियल टाइम द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम। तो पहले बच्चों ये हमारे पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।